ऐसा मतलब। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन को डिस्कस कर चुके थे। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जनरली केमिकल जो प्रॉपर्टी है एल्काइल हैलाइड्स की वो तीन तरीके की होती हैं। नंबर एक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर टू, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को ही कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हैं इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड होती है स्टूडेंट्स रिएक्शन विथ मेटल। तो हमें ये तीन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है एल्काइल हैलाइड की, वन बाई वन करके तीनों को ही हमें डीप में स्टडी करना है। नंबर वन है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स होता है RH। अगर यहाँ पर हम CX बॉन्ड यानी कि सिंपली अगर कोई कंपाउंड ले लें जो हमारा एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स में हम जो हैलोजन एटम होता है वो कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। अगर हम इस CX बॉन्ड की नेचर देखें तो आप जानते हैं जो हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। तो इस बॉन्ड की अगर नेचर को देखें तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर्ड होगा, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और हैलोजन के बिटवीन जो ये शेयर्ड पेयर्ड होगा, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, ये हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ड्यू टू दिस अ पार्शली नेगेटिव चार्ज एक्वायर्स ऑन हैलोजन एटम, जिसके कारण यहाँ पर हैलोजन एटम पर पार्शली नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा और कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये हेलो एल्केन्स में CX बॉन्ड की नेचर होती है। आपने न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, स्पीसीज इन विच निगेटिव या ऐसे कह सकते हैं आप स्पीसीज विच पजेस निगेटिव चार्ज और लोन पेयर, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिनके पास निगेटिव चार्ज होता है या LP होता है, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जो हैलोजन है वो बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक। हमें पढ़ना है बच्चों क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक यानी कि किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो जाना, सब्स्टिट्यूशन मतलब हट जाना, ठीक। यानी कि एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है, हैलोजन होता है, इस हैलोजन का किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाना वो कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं। रिएक्शन इन विच अ वीक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस्ड बाय मोर या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमारा जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स।
एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली ऐसे होती हैं। ये हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। NU मीन्स न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिव चार्ज, ये डेफिनेशन है न्यूक्लियोफाइल की, जो स्पीसीज इन विच पजेस नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, तो उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर आपने इसकी बॉन्ड की नेचर को देखी है, तो ये पे क्या होता है, पार्सली नेगेटिव चार्ज, इट ऑल्सो बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपस में क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, RNU, और ये हैलाइड की फॉर्म में, हैलाइड आयन की फॉर्म में हैलोजन आपका क्या हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं एल्काइल हैलाइड की, ठीक है। सम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। नंबर 1, what will happen when alkyl halide react with aqueous NaOH। अगर हम क्या करें स्टूडेंट्स, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करा दें, aqueous NaOH, या फिर आप ले सकते हैं aqueous KOH। तो आप जानते हैं सोडियम क्या होती है, एक मेटल होती है, ठीक, और पोटेशियम भी क्या है, एक मेटल है। और आप मेटल्स की नेचर को जानते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, इट मीन्स इन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सोडियम पर प्लस चार्ज होगा और ये OH पर माइनस। तो यहाँ पर जो OH है बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक। आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इस न्यूक्लियोफाइल को, जो OH है, ये हैलोजन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस NaX। आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल, ठीक। क्या बन जाएगा आपके पास, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक। OH जो होता है एल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो आपके पास सिंपली देखिए, यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे एल्कोहल। तो एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है एल्काइल हैलाइड की, और हमारे पास एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो गया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगर हम RX की रिएक्शन किससे कर दें, NaCN से, या फिर KCN, सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड। यहाँ पर भी सोडियम क्या होगा, मेटल, पोटेशियम भी मेटल होगा, तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो साइनाइड बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या करेंगे आप, सिंपली इसको भी एक्सचेंज कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, RCN प्लस NaX। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्काइल साइनाइड, या CN के कंपाउंड्स को हम नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। क्या बन जाएगा, नाइट्राइल्स या फिर एल्काइल साइनाइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप अगर यहाँ हम मेटल की जगह अगर RX की रिएक्शन हम किससे करा दें, AgCN से करा दें, सिल्वर साइनाइड, देन व्हाट विल हैपन, देन प्रोडक्ट इज RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड। अगर देखिए साइनाइड एक जो होता है एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है। साइनाइड क्या होता है, ये नोट करके इंपॉर्टेंट बात है, साइनाइड क्या होता है, एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब बच्चों एम्बिडेंट क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एम्बिडेंट का मतलब होता है यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें मोर देन वन, ठीक, या आप सिंपली कह देंगे एक से ज़्यादा एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, तो उनको कहते हैं हम एम्बिडेंट। CN में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, एम्बिडेंट, ठीक। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिसमें मोर देन वन
डोनर एटम होते हैं, ठीक, मोर देन वन डोनर एटम। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? विच हैव मोर देन वन डोनर एटम, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, क्वेश्चन भी है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिसमें मोर देन वन डोनर एटम होते हैं। एग्जांपल हो जाएगा साइनाइड, और भी होते हैं जैसे NO2, नाइट्रेट भी होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चों, जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? एल्काइल ग्रुप को, तो बनता है हमारे पास साइनाइड, यानी कि एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? साइनाइड से। बट जब नाइट्रोजन करता है तब बनता है आइसोसाइनाइड। बस सिंपली आपने ध्यान रखना है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या डिफरेंस है। जब साइनाइड में कार्बन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो बनेगा साइनाइड, और जब नाइट्रोजन एटम डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा क्यों होता है? एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है कि व्हेन सोडियम साइनाइड रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड, देन मेजर प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट इज फॉर्म साइनाइड, बट व्हेन AgCN रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड, देन आइसोसाइनाइड इज ए मेजर प्रोडक्ट। वाई, क्यों? तो इसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको बच्चों, बहुत सिंपल है। देखिए हमारे पास NaCN क्या है? सोडियम साइनाइड। इसकी जो नेचर होती है, अगर बॉन्ड की नेचर देखें तो ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? आयनिक कंपाउंड, ठीक। जैसे ही इसका आप क्या लेते हैं? एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। जैसे ही इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सिंपली आपने पढ़ा है कि जब किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अपने आयंस में क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? Na+ में और Cn-। कब? इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। देन अब यहां पर जो साइनाइड है, आप जानते हैं साइनाइड क्या होता है? एम्बिडेंट होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होता है हमारे पास? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी। तो आप देखिए दो तरीके के कंपाउंड आपके पास बन सकते हैं। अगर RX की रिएक्शन किससे कराएं? CN से कराएं, तो आपके पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक। एक जब हमारा कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? RCN, और जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब क्या बनेगा? RNC, ठीक। R क्या है? हमारा एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक। क्या है? R एक एल्काइल ग्रुप है। या आप सिंपली यहाँ पर क्या ले लें? कोई एल्काइल ग्रुप ले ही लेते हैं। चलिए, हमने क्या ले लिया? CH3 ले लिया, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH3 CN, और ये हो जाएगा हमारे पास CH3NC। अब देखिए बच्चों, प्रोडक्ट को देखिए, यहाँ जो प्रोडक्ट बना है इसमें आपके पास बना है CCN बॉन्ड। जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो क्या है? CC बॉन्ड, ठीक। और यहाँ पर आइसोसाइनाइड में जो न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है वो किसके बिटवीन होता है? CN, ठीक। अब बच्चों देखिए, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है तो ये बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, यहाँ कार्बन सेम है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी, और बॉन्ड क्या होगा? स्टेबल होगा। ये बॉन्ड क्या होगा? स्टेबल होगा, और ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा, ठीक। तो अब आप कह सकते हैं क्या कि जब NaCN से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास साइनाइड क्यों बनता है? दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, NCB और CNB, बट CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CN बॉन्ड। तो इसलिए आपके पास कौन सा कंपाउंड बनेगा? साइनाइड, ठीक है। तो सिंपली आप इसका रीजन दे सकते हैं। आप सिंपली क्या कहेंगे? NaCN is an ionic compound. It gives ion in aqueous solution as sodium ion and cyanide ion. We know that cyanide is an ambident ligand, ठीक। So
नाइट्रोजन एंड कार्बन बोथ कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। बट CC बॉन्ड इन साइनाइड, CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CN बॉन्ड इन आइसोसाइनाइड, सो साइनाइड विल बी मेजर प्रोडक्ट, साइनाइड विल बी मेजर प्रोडक्ट। बट बच्चों जब हम AgCN लेते हैं तो आइसोसाइनाइड क्यों बनता है, जब हम क्या लेते हैं AgCN, ठीक। तो पहले इस कंपाउंड की नेचर देख लेते हैं। ये जो कंपाउंड होता है बच्चों, ये होता है कोवेलेंट कंपाउंड। क्या होता है, कोवेलेंट। तो यहां पर Ag और CN के बीच क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो इजीली टूटता नहीं है, जो इजीली टूटता नहीं है। जैसे ही AgCN की रिएक्शन यहाँ पर किससे कराते हैं हम लोग, एल्काइल हैलाइड से, तो ये जो AgCN वाला जो बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक नहीं होता। क्या नहीं होता, इजीली ब्रेक नहीं होता, ये इससे अटैच रहता है, ठीक। तो अब कौन, केवल नाइट्रोजन बचा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है आप जानते हैं, ठीक। तो केवल नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट, जिसके कारण क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो आपको समझ में आ गया होगा अब इसका रीजन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से, सोडियम एल्कोक्साइड। आर क्या है यहाँ हमारे पास, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये होता है रोना, RONA, रोना, ठीक है। सिंपली आप इसको ध्यान रख सकते हैं, रोना, एल्काइल हैलाइड का रोना देता है ईथर। तो इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस। क्या कहते हैं रिएक्शन को, विलियमसन सिंथेसिस। और ये चैप्टर नंबर जब आप 3rd पढ़ेंगे तब वहां पे पढ़ेंगे आप ईथर, ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो सिंपली आप कहेंगे जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, सिंपली आप इसको रोना याद रख सकते हैं, बट होता क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्काइल ग्रुप है उसके आगे ऑक्साइड लगा हुआ है तो एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। आप जानते हैं सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव, सोडियम पे क्या होगा, पॉजिटिव, और इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव। आप सिंपली आप क्या कर देंगे, इसका मतलब ये इतना क्या हो गया, एल्कोक्साइड ग्रुप क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को इसको क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या बन जाएगा, ROR, ठीक। और आप जानते हैं ये क्या होता है हमारे पास, ईथर ग्रुप, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, विलियमसन सिंथेसिस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। बहुत बार एग्जाम में आई है, कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसके बारे में। सिंपली अगर हम R की जगह क्या ले लें, अगर R की जगह हम ले लें C2H5Br, क्या ले लें, इथाइल ब्रोमाइड। और इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम किससे कर दें, C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड, किससे कर दें, सोडियम एथॉक्साइड, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप होगा तो एथॉक्साइड हो जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5O, ठीक, यानी कि और माइनस NaBr। तो देखो इथाइल, ये भी इथाइल, तो इसको कहेंगे आप इथाइल इथाइल डाई इथाइल, डाई इथाइल, और CO ग्रुप क्या होता है, ईथर, डाई इथाइल ईथर आपके पास फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, ये हमारे पास क्या बच्चों, कंपाउंड है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाई इथाइल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बच्चों, अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करा दें, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, व्हाट विल हैपन व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, RX की रिएक्शन करा दें हम RMgX, क्या होता है RMgX, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक। इसकी बॉन्ड की नेचर भी आप जानते हैं, ये क्या होता है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड,
ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मेटेलिक मतलब मेटल, जिनमें कार्बन और मेटल के बिटवीन क्या होता है? बॉन्ड होता है, उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पर अगर R की जगह आप क्या ले लें? CH3 ले लें तो हमारे पास, और X की जगह हम क्या ले लें? Br ले लें, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। इसी को आप क्या कह सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड है। आप जानते हैं मेटल की नेचर, पहले भी अभी हमने बताया मेटल क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर माइनस, तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा? प्लस, और यहाँ पर क्या होगा? माइनस। तो आप क्या करेंगे? सिंपली इसको क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट? R, ठीक, प्लस Mg से क्या जुड़ जाएगा? X, और X पहले है MgX2, तो RR यानी कि क्या बन जाएगा हमारे पास? एल्केन। RR यानी कि अल्काइल अल्काइल ग्रुप के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बन जाएगा? एल्केन। ठीक, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम क्या ले लें? C2H5, चलो CH3 ले लेते हैं, CH3Cl, क्लोरोमेथेन या मिथाइल क्लोराइड, रिएक्शन करा दें इसकी CH3MgBr से, तो क्या बनेगा हमारे पास? CH3, इस पर माइनस होगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, यहाँ पर हमने Br लिया है तो यहाँ पर भी Br ले लेना, तो क्या हो जाएगा? MgBr, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एथेन। ठीक, तो सिंपली ये कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी किसकी? एल्काइल हैलाइड की। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको बता देते हैं बच्चों। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करा दें? NaNO2, किससे करा दें? RX की रिएक्शन किससे करा दें? NaNO2 या फिर KNO2, सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड। तो क्या होगा? आप जानते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा सोडियम पे, तो इस पे क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? RNO2, नाइट्रो एल्केन। ठीक, ठीक है, अगर R कुछ भी लेंगे तो अगर एल्काइल ले लेंगे ग्रुप CH3 तो क्या हो जाएगा? नाइट्रो मीथेन, C2H5 नाइट्रो एथेन। सिंपली रिएक्शन अगर RX की रिएक्शन हम किससे करा दें? AgNO2 से, AgNO2 से, तो सेम अभी आपने जैसे साइनाइड वाली रिएक्शन करी थी, यहाँ पर NO2 भी क्या होता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, तो नाइट्रोजन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेट और ऑक्सीजन भी। तो यहाँ पर AgNO2 के केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हमारे पास बन जाएगा RONO। ठीक, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा? RONO। तो ये आपके पास क्या थी? कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी किसकी? एल्काइल हैलाइड्स की। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन